आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था डाल मुनि की तृतीय कच्छ यात्रा, डाल मुनि का कड़ा आचार, कड़ी परूपणा का प्रसंग। किसने डाल मुनि को कहा, आप दिगंबर मंदिर में क्यों ठहरते हो? डाल मुनि के ओजस्वी व्याख्यान के अनेक प्रसंग, पराजय की पीड़ा का प्रसंग, करामाती अमरसिंह ऋषि के बारे में। अब आगे 13 पंथ का इतिहास, खंड 2, शासन गौरव, मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर 13 पंथी महासभा। तृतीय परिच्छेद, आचार्य श्री डालगणी, भाग 5, अंतरिम काल, संघ की चिंता। 13 पंथ की शासन व्यवस्था में भावी आचार्य की नियुक्ति करने का एकमात्र अधिकार वर्तमान आचार्य को ही दिया गया है। किसी विशेष परिस्थिति के कारण यदि वर्तमान आचार्य वह कार्य करने से पूर्व ही दिवंगत हो जाए तो भावी आचार्य का निर्वाचन करने विषयक कोई भी नियम उसके विधान में नहीं है। माणकगणी अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किए बिना युवावस्था में ही अप्रत्याशित रूप से दिवंगत हो गए। अतः 13 पंथ को आचार्य शून्य काल का सामना करना पड़ा। उस स्थिति को अंतरिम काल कहा जा सकता है। उसमें सारे संघ को इस बात की विशेष चिंता करनी पड़ी कि एतद विषयक किसी प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था के अभाव में भावी आचार्य का निर्णय किस प्रकार किया जा सकेगा। पूरे संघ के सम्मुख उस समय वही एकमात्र सबसे बड़ी और विकट समस्या थी। उसे सुलझाने के लिए संघ का हर सदस्य अपने चिंतन की समता के समुद्र में डुबकियां लगाने लगा था। सामायिक व्यवस्था। सुजानगढ़ में उस समय आचार्य श्री की सेवा में रहने वाले अग्रोक्त 14 साधु थे। मुनि भीम जी, मुनि जुहार जी, मुनि रामसुख जी, मुनि कन्हैयालाल जी, मुनि उदयराम जी, मुनि ईसर जी, मुनि रामचंद्र जी, मुनि अभयराम जी, मुनि मगनलाल जी, मुनि कालूराम जी कालूगणी, मुनि डायमल जी, मुनि दीपचंद जी, मुनि खेमराज जी और मुनि नथराज जी। संघ की तत्कालीन आवश्यकता पर ध्यान देने का प्राथमिक रूप से दायित्व उपयुक्त साधुओं का ही कहा जा सकता है। उनमें मुख्यतः मुनि मगनलाल जी और मुनि कालूराम जी कालूगणी संघ की बाह्याभ्यंतर गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखा करते थे। उन्होंने तटस्थ सभी मुनियों को एकत्रित किया और सबकी सहमति से कुछ सामायिक व्यवस्थाओं का निर्धारण किया। उनका सारांश यह था कि चातुर्मास समाप्ति के पश्चात लाडनू में संघ एकत्रित होगा, वही भावी आचार्य का निर्वाचन किया जाएगा। उस समय वहां तपस्वी मुनि भीम जी सबसे बड़े थे, अतः आज्ञा और आलोचना के लिए उन्हें नियुक्त किया गया। साथ ही यह निश्चय किया गया कि चातुर्मास समाप्ति के पश्चात रत्नाधिक अग्रणी के आ जाने पर इस कार्य के लिए उन्हें अधिकृत समझा जाएगा। माणकगणी की विद्यमानता में प्रातःकालीन व्याख्यान मुनि मगनलाल जी प्रारंभ किया करते थे, अतः अंतरिम काल में व्याख्यान का पूरा दायित्व उन्हीं का रहा। पुस्तकों की सार संभाल मुनि कालूराम जी कालूगणी को संभलाई गई। सामायिक व्यवस्था तथा समुच्चय के कार्यों का संचालन मुनि मगनलाल जी और मुनि कालूराम जी मिलकर करते थे। उस समय साध्वी प्रमुखा नवलसती थी, परंतु वृद्धावस्था के कारण वे बिदासर में स्थिरवास कर रही थी। अतः माणकगणी के पास साध्वियों की व्यवस्था साध्वी जेठा जी संभाला करती थी। अंतरिम काल में भी वे अपना कार्यभार यथावत संभालती रही। इस प्रकार संघ की वह अस्थायी व्यवस्था नए आचार्य के निर्वाचन और पद ग्रहण पर्यंत सुचारू रूप से चलती रही। स्थगित व्यवस्थाएं। आचार्य के अभाव में व्याख्यान आदि कार्य तो यथापूर्व चालू रखे गए, परंतु ऐसे अनेक कार्य स्थगित भी कर दिए गए जो आचार्य के सम्मुख ही शोभित होते। उन स्थगित कार्यों को अग्रोक्त बिंदुओं में उल्लेखित किया जा सकता है।
साध्वियाँ प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय के पश्चात गुरु दर्शन के लिए आती और आचार्य श्री को वंदन करती। तत्पश्चात तटस्थ सभी संतों को भी दीक्षा क्रम से नामोल्लेख पूर्वक वंदन करती। वह व्यवस्था स्थगित कर दी गई। साध्वियाँ प्रातःकालीन व्याख्यान श्रवणार्थ आया करती थी, वह भी स्थगित कर दिया गया। गत दिवस वार्ता श्रवण भी आचार्य के अभाव में स्थगित हो गया। साधु साध्वियाँ अपनी निर्णित हद में गोचरी जाते। प्राप्त भोजन का संविभाग पृथक पृथक अपने स्थानों पर किया जाने लगा। चौकों का कार्य सम्मिलित संविभाग का कार्य स्थगित कर दिया। सोमवार और गुरुवार को परिषद में मर्यादा पत्र हाजिरी का वांचन किया जाता था। उसमें संत सतियों की अनिवार्य उपस्थिति रहा करती थी। अंतरिम काल में वह व्यवस्था रोक दी गई। बहिर्विहारी सिंघाड़ों की तरह केवल चतुर्दशी के दिन मर्यादा पत्र का वांचन अग्रणी साधु करते। उसमें भी साध्वियों की उपस्थिति अवरुद्ध कर दी गई। प्रातः सायं प्रतिक्रमण प्रारंभ करने से पूर्व साधु साध्वियाँ अपने अपने स्थान पर एकत्रित होकर गुरुवंदन करते थे। उसके बदले पूर्वाभिमुख होकर विहरमान तीर्थंकरों को वंदन किया जाने लगा। खमत खामना का प्रकार। पाक्षिक प्रतिक्रमण के दूसरे दिन प्रातः सतिया खमत खामना करने आती। आह्वान द्वारा संतों की उपस्थिति भी अनिवार्य होती। सर्वप्रथम अपने अपने स्थान से वंदन कर आचार्य श्री से सम्मिलित रूप से खमत खामना किया जाता। फिर एक साध्वी दीक्षा क्रम से नाम लेती हुई सभी संतों से खमत खामना करती। से सब साध्वियाँ उसका अनुसरण करती। अंतरिम काल में प्रथम पाक्षिक दिन अर्ध कार्तिक में आया। दूसरे दिन प्रातः जेठाजी आदि सभी सतिया खमत खामना करने आई। अग्रणी मुनि भीम जी ने संतों के आगमनार्थ आह्वान करवा दिया। अनेक मुनि आ भी गए, परंतु मुनि कालूराम जी कालूगणी ने उसे उचित नहीं माना। उनका तर्क था कि जब हमने अन्य सभी सम्मिलित कार्यों को आचार्य श्री की विद्यमानता में ही करणीय मानकर स्थगित कर दिया है, तब इसी एक कार्य को पूर्ववत करना कैसे उचित रहेगा। इसे भी बहिर्विहारी सिंघाड़ों की तरह ही करना चाहिए। जहाँ संत बैठे हो वहाँ जाकर साध्वियाँ सामूहिक रूप से खमत खामना कर ले। सती जेठाजी ने उक्त कथन को थोड़े प्रकारांत से कार्य परिणति दी। स्थान स्थान पर नहीं जाकर उन्होंने अग्रणी मुनि भीम जी और उनके पास उपस्थित मुनियों को सामूहिक खमत खामना किया और वापस लौट गई। अंतरिम काल में आगे के पाक्षिक दिनों में भी वही क्रम चालू रहा। तीसरे पद में प्राचीन काल से ही तेरा पंथ में यह परंपरा चली आई थी कि प्रातः सायं प्रतिक्रमण में पंचपद वंदना करते समय तीसरे पद में स्वयं आचार्य एवं आचार्य से दीक्षा वृद्ध मुनि किसी का नाम न लेकर समुच आचार्य को वंदन करते थे। शेष सभी वर्तमान आचार्य का नाम लेकर वंदन करते। आचार्य के उस अभाव काल में तेरा पंथ के सभी साधु साध्वियों एवं श्रद्धालुओं के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे पंचपद वंदना करते समय उसके तृतीय पद में समुच्च आचार्य को ही वंदन करें। चादर ओढ़ा दो। भावी आचार्य के विषय में अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार विविध नामों के अनुमान लगाए जाने लगे। क्वचित व्यक्त और क्वचित अव्यक्त नामोल्लेख होते रहे। उन नामों में मुनि कालूराम जी छापर का नाम अनेक बार और अनेक प्रकार से सम्मुख आया। उनकी 21 वर्ष की लघु अवस्था उस विचार को आगे बढ़ाने में संकोच भी उत्पन्न करती रही। एक दिन वयोवृद्ध मुनि कन्हैयालाल जी ने मुनि मगनलाल जी से कहा, मगन जी, तुम तो सब प्रकार से समर्थ हो, फिर यह शासनपति का स्थान रिक्त क्यों पड़ा है? तुम साहस करो तो सारा काम पूरा हो सकता है। यहाँ हम सब एक मत होकर गढ़ के सामने वाले चौक में जनसभा के सम्मुख मुनि कालू जी छापर को पूज्य पद की चादर ओढ़ा दे तो किसी को कुछ बोलने का अवसर ही नहीं रहेगा। ऐसे आचार विचार संपन्न और नीतिमान व्यक्ति का कोई विरोध नहीं करेगा। मुनि मगनलाल जी ने कहा, आप ठीक कहते हैं। कालू मुनि सब प्रकार से योग्य हैं, कहीं से विरोध होने की भी कोई संभावना नहीं है। फिर भी ऐसे कार्य सारे संघ की सम्मति से ही होने उचित रहते हैं। सबको साथ लेकर चले बिना
संग विपदग्रस्त हो सकता है, इसलिए फूक फूक पर कर पग धरने में ही लाभ है। मेरी तैयारी नहीं है। मुनि मगनलाल जी के पास बहुधा संत आते रहते और विविध बातें करते रहते। वे धैर्यपूर्वक सबकी बातें सुनते, परंतु स्वयं अति अल्प बोलते। प्रत्येक बात घूम फिर कर प्राय आचार्य की नियुक्ति पर आ जाती। उसमें मुनि कालूजी छापर का नामोल्लेख बहुधा होता। स्वयं मुनि मगनलाल जी भी कई बार ज्योतिषियों को मुनि कालूराम जी की जन्म कुंडली दिखलाकर लंबे समय तक उनसे बातचीत करते रहते। मुनि कालू जी के कानों में जब यह भनक पड़ी तो उन्होंने मगन मुनि से कहा, आजकल आपने ये क्या धंधा प्रारंभ किया है? कभी संतों से तो कभी ज्योतिषियों से इतनी क्या घुसफुस चल रही है? मुनि मगनलाल जी ने कहा, आजकल तो एक ही बात है, संघ को आचार्य चाहिए। सभी की दृष्टि उसी खोज में लगी है। संत आपका नाम भी बीच बीच में लेते हैं। सुनता हूँ तो मन भी प्रसन्न होता है। सोचता हूँ तो लगता है कि योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान मिलना ही चाहिए। कालू मुनि, आप समझदार होकर भी ये कैसी बात कर रहे हैं? इस कार्य के उपयुक्त न मेरी अवस्था है और न योग्यता। आप इस बात को आगे बढ़ने से तत्काल रोकिए। मगन मुनि, बात मैं नहीं चलाता, अन्य मुनि चलाते हैं। उनका अपना चिंतन है, उसे मैं कैसे रोक सकता हूँ? रोकूं भी क्यों? आपकी योग्यता में मुझे कोई संदेह नहीं है। अवस्था की चिंता क्यों करते हो? वह तो क्रमशः आगे ही बढ़ने वाली है। कालू मुनि, मैं भावुकता से कभी कोई काम करना पसंद नहीं करता, इसलिए स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मेरी इस विषय में कोई तैयारी नहीं है। आप मेरी मानसिकता को जरा समझे। मगन मुनि, आप जो कह रहे हैं मैं उसे समझ रहा हूँ, परंतु संघ को आवश्यकता होगी तो आपको वह सेवा देनी ही पड़ेगी। नई तैयारी कुछ नहीं करनी होती है। गांव स्वयं ही कोतवाली सिखला देता है। बातें सो चलती रहती हैं, परंतु अभी कोई निर्णय थोड़ी ही लिया जा रहा है। वह तो संघ एकत्रित होगा तभी लिया जाने वाला है। अफवाह के पद चिन्ह। शासक का अभाव अफवाहों के लिए अत्यंत अनुकूल समय होता है। उसमें पर वाली तो उड़ती ही है, बेपर की भी उड़ने लगती हैं। तेरा पंथ में उस समय आचार्य का अभाव था, अतः सभी व्यक्ति चिंतित थे। स्वभावतः ही तब हर कोई उस पर चिंतन भी करता था। प्रत्येक व्यक्ति की चिंतन शक्ति भिन्न थी, तो चिंतन प्रकार भी भिन्न था। सुजानगढ़ में उस समय एक मुनि नथराज जी थे। उनके मन में एक विकल्प उठा कि माणकगणी को जब मुनि मगनलाल जी आदि ने उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में स्पष्ट बतला दिया था, तब अवश्य ही उन्होंने अपने दायित्व को पूर्ण करने का निश्चय किया होगा। वे साध्वी जेठा जी का पूर्ण विश्वास किया करते थे, अतः निश्चित ही अपने उत्तराधिकारी का नाम उन्हें बतलाया होगा। उनकी कल्पना ने आगे उड़ान भरी तो सोचने लगे कि माणकगणी के दिवंगत होने के पश्चात साध्वी जेठा जी ने मुनि मगनलाल जी आदि के सम्मुख उस नाम की चर्चा जरूर की होगी, परंतु उन्हें वह पसंद नहीं आया, इसलिए उसे दबाकर नए नाम की खोज की जा रही है। बार बार वही विचार करते रहने पर अपनी शेख चिल्ली जैसी कल्पना भी उन्हें बिल्कुल सत्य लगने लगी। एक दिन मुनि नथराज जी ने अपना वह कल्पित सत्य बात ही बात में एक मुनि के सम्मुख इस प्रकार रख दिया मानो वह निर्णित सत्य हो। यद्यपि उन्होंने रहस्य की उस बात को अन्यत्र न चलाने के लिए कह दिया था, परंतु बात प्राय कभी रुकती नहीं। वह तो गंध की तरह हवा में फैलती है। वह बात भी फैली और मुनि मगनलाल जी तक पहुंची। वे उस अप्रत्याशित अफवाह से बहुत चकित हुए। वे तत्काल सावधान होकर उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए सक्रिय हो गए। वे जानते थे कि ऐसी अफवाह लोगों में एक व्यर्थ का भ्रम फैलाएगी और उसका सीधा संबंध उन्हीं से जोड़ा जाएगा। मुनि मगनलाल जी ने वहां के सुप्रसिद्ध श्रावक रूपचंद जी सेठिया को अफवाह की सारी बात बतलाई और उन्हें प्रेरित किया कि वे इसी समय साध्वी जेठा जी से पूछकर पता लगाए कि उक्त बात में कहीं कोई सत्यता है या क्या। रूपचंद जी तत्काल साध्वियों के स्थान पर गए और साध्वी जेठा जी से उस विषय की पूरी जानकारी प्राप्त की। वापस आकर उन्होंने मुनि मगनलाल जी को सूचित किया कि वह केवल अफवाह है।
उसमें सत्यता का कोई अंश नहीं है। साध्वी जेठा जी ने मुझे स्पष्ट बतलाया है कि माणकगणी ने इस विषय में उनके सम्मुख कभी किसी के नाम का कोई संकेत नहीं किया। मुनि मगनलाल जी ने तब सायंकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात सभी साधुओं को मुनि भीम जी के सानिध्य में एकत्रित किया। अफवाह के पद चिन्हों को खोजते हुए वे एक खोजी की तरह मुनि नथराम जी के नाम तक सहज ही पहुंच गए। उन्होंने मुनि नथराज जी के उक्त बात का आधार पूछा तो वे कोई उत्तर नहीं दे सके और बगले झांकने लगे। उन्हें अपने अनुमान के आधार पर फैलाई अफवाह के कारण सबके सामने निरुत्तर और लज्जित होना पड़ा। कुछ तो बतलाएं। उस समय की जिज्ञासाएं और आकांक्षाएं नए नए रूपों में प्रकट हो रही थी। मुनि जयचंद जी अग्रणी मुनि थे। चातुर्मास समाप्ति के पश्चात मुनि मगनलाल जी ने उनको शीघ्र पहुंचने का संकेत करवाया था। मुनि कालू जी कालूगणी अस्वस्थ हो गए थे, अतः उन्हें सहयोग की आवश्यकता थी। घटना तो साधारण ही थी, परंतु कई मुनियों ने अनुमान लगाया कि मुनि मगन जी ने शीघ्रता से बुलाया है तो अवश्य ही वे उन्हें आचार्य बनाने की सोच रहे होंगे। मुनि जयचंद जी लाडनू पहुंचे तो अनेक मुनियों ने उनसे खोद खोद कर बातें पूछी। मुनि जयचंद जी की महत्वाकांक्षा ने भी तब जोर मारा। वे सोचने लगे कि अंतरंग में ऐसी कोई योजना हो भी सकती है। कठिनाई एक ही थी कि निर्णित रूप में स्थिति का पता कैसे लगे। एक दिन एकांत अवसर देखकर वे मुनि कालूराम जी कालूगणी के पास बैठे और अनेक बातों के पश्चात अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कहने लगे, कालू जी स्वामी, महीनों पर महीने व्यतीत हुए जा रहे हैं और हम अभी तक निश्चिंत बैठे हैं। आचार्य आखिर इसी गण के किसी साधु को बनाना होगा। न वह कोई बाहर से आने वाला है और न आकाश से टपकने वाला, तो फिर हम चुनाव क्यों नहीं कर रहे हैं? मुनि कालूराम जी, चुनाव तो करना ही होगा, अन्य कोई मार्ग ही कहाँ है। कई सिंगाड़े अभी पहुंचने बाकी हैं, अतः उन्हें आ जाने देना ही उचित है। निश्चिंत होकर बैठ जाते तो इतना उहापोह और विचार विमर्श चलता ही नहीं। मुनि जयचंद जी, कोरे विचार विमर्श से क्या होता है? कोई धारणा बनाओ, कोई निर्णय करो। इतने दिनों के विचार विमर्श के पश्चात आपकी क्या धारणा बनी है? किन किन के नाम हैं इस क्षेत्र में? मुनि कालूराम जी, मेरी धारणा तो इतनी ही है कि हम अपने संयम की उज्ज्वलता की चिंता करते रहें। जो भी आचार्य बने उसका अनुशासन पालने को उद्यत रहे, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। मुनि जयचंद जी, आप इस तरह पानी में खोज मत मिलाइए। मैं तो आपके ही साज में रहता हूँ। इतना तो जानता ही हूँ कि आप अंतरंग में होने वाली सारी हलचल से परिचित हैं। मेरी जिज्ञासा शांत करने के लिए कुछ न कुछ तो बतलाइए। मुनि कालूराम जी ने जब देखा कि यह सहजता से टलने वाली बला नहीं है, तब उन्होंने दो टुक उत्तर देते हुए कहा, चलो तुम इतना आग्रह करते हो तो तुम्हें इतना बतला सकता हूँ कि इस चुनाव में न तुम आचार्य बनने वाले हो और न मैं। फिर तीसरा कोई भी व्यक्ति बनता रहे, हम उसकी चिंता में क्यों घुले। मुनि जयचंद जी कालूराम जी को खोदकर रहस्य के लिए कुछ रत्न ले जाना चाहते थे, परंतु निराशा के सिवा उनके हाथ कुछ नहीं लगा। मैं तो नगण्य हूँ। तेरापंथ का सप्तम आचार्य कौन बनेगा, यह प्रश्न न केवल तेरापंथियों को ही मथ रहा था, इतर लोग भी उसका समाधान पाने को उतने ही आतुर थे। जिसे जहां अवसर मिलता वह वहीं से रहस्य पर से पर्दा उठाने का प्रयास करता। स्थानकवासी आचार्य श्रीलाल जी का चातुर्मास उस वर्ष उदयपुर में था। मुनि कालू जी बड़े भी वहीं थे। एक दिन स्तंडिल भूमि से वापस आते समय मुनिश्री को वे मिल गए। अनेक दिनों से जो जिज्ञासा उनके मन में मेघ की तरह घुमड़ रही थी, वह अनुकूल अवसर पाते ही बरस पड़ी। उन्होंने कहा, तेरापंथ में आपसे बढ़कर कोई दिखाई नहीं देता। आप विद्या, बुद्धि और अनुभव के भंडार हैं। लगता है अब आचार्य पद का भार आप पर ही आएगा। सारा संग वहाँ आपकी बाट निहारता मिलेगा, अतः जरा तेज विहार करके वहाँ पहुँचो और यह दायित्व संभालो। हमारी शुभकामना यहीं से मान लेना। मुनि कालू जी हंसे और कहने लगे, लगता है
आपने तेरापन को ऊपर से ही समझा है, उसकी आंतरिक गहराइयों को समझना अभी काफी दूर है। हमारे धर्म संघ में एक से एक बढ़कर संत हैं जो ज्ञान के निधान हैं। मैं तो उनके सामने बिल्कुल नगण्य हूँ। आंतरिक गुणों की तो बात ही क्या करूँ, मैं तो बाह्य गुणों में भी इतना साधारण हूँ कि संघ के अन्य मुनियों के सम्मुख कहीं भी टिक नहीं पाता। मेरा रंग रूप आप देख ही रहे हैं, काला रंग, अनाकर्षक आकृति, बची कुची शारीरिक सुषमा को सोख लेने वाला घिर आया वार्धक्य। मेरी इन सभी आंतरिक और बाह्य कमियों को मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, अतः अपनी सोच से अधिक लंबे पैर पसारने की मूर्खता करता ही नहीं। आचार्य श्री लालजी मुनि कालूजी के सम्मुख देखते ही रह गए। उन्हें शायद इतने निष्प्रह उत्तर की कोई संभावना नहीं थी। वे तो उन्हें खोदकर उनकी महत्वाकांक्षा को उद्दीप्त करना चाहते थे, परंतु मुनि कालूजी ने उनको पूर्णतः निराश कर दिया। विरोधियों का मनोराज्य। तेरापन धर्म संघ जब अपनी समस्या का हल करने के लिए आतुर हो रहा था, तब दूसरी ओर तेरापंथ की उन्नति से ईर्ष्या करने वाले लोग बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। वे अपनी कल्पनाओं के लोक में रहते हुए विभिन्न स्वप्न देखने लगे थे। उनमें से अनेक व्यक्तियों का यह विचार था कि जिस तेरापन की जड़ एडी चोटी का पसीना एक करके भी हम नहीं खोद सके, वह अब अपने आप ही खुद जाएगी। आचार्य पदवी के लिए जब अनेक व्यक्ति उम्मीदवार बनेंगे और एक दूसरे को गिराने का प्रयास करेंगे, तब उनकी पारस्परिक फूट का दृश्य अवश्य ही देखने योग्य होगा। वे लोग ऐसे मंसूबे भी बांधने लगे थे कि एक आचार्य, एक आचार और एक समाचारी संबंधी तेरापंथियों का वैशिष्ट्य अब चूर चूर हो जाएगा। अवश्य ही संघ अब एक आचार्य का चुनाव नहीं कर सकेगा। हर एक समाज में जो दलबंदियां चलती हैं, वे भी ही अब तेरापंथ में भी प्रारंभ हो जाएगी। फिर प्रत्येक दल अपने पक्ष के किसी व्यक्ति को आचार्य बनाना चाहेगा। ऐसी स्थिति में 2-4 आचार्य का बन जाना तो स्वाभाविक ही है। जब अनेक आचार्य हो जाएंगे, तब एक आचार और एक समाचारी की बात स्वयं ही आकाश कुसुमवत बन जाएगी। क्रमशः विकसित होने वाली इस घर की फूट से तेरापंथ अब स्वयं ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। ऐसे लोगों में से कुछ ने तरह तरह की अफवाहें फैलाने में भी काफी सक्रिय रूप से भाग लिया। संभवतः उनका एकमात्र उद्देश्य तेरापंथ में भी वैसी ही कला देखने का था जैसे कि अन्य संप्रदायों में चलती रहती हैं। वे व्यक्ति उस प्रकृति के थे जिनको अपनी गाय के चोरी चले जाने का उतना दुख नहीं होता जितना कि पड़ोसी की गाय के बचे रहने का होता है। शायद ऐसे ही व्यक्तियों की मनोभावना की अभिव्यक्ति करते हुए किसी कवि ने यह पद्य कहा होगा, मेरी तो गई सो गई, सोच कछु है न दई, जेठ जी की गाय हाय गोठ में रही है क्यों। विरोधी व्यक्तियों को संभवतः तेरापंथ के आंतरिक व्यवस्था संबंधी नियमों तथा प्रारंभ से ही संघ के प्रति उत्पन्न की जाने वाली निष्ठा का पता नहीं था, या फिर वे अपनी ही मानसिक स्थितियों के आधार पर तेरापंथ को तोलने की गलती कर रहे थे। वस्तुतः वे लोग अपने ही मनोराज्य में विहार कर रहे थे। तथ्यों से उनका दूर दूर का कोई भी संबंध नहीं था। लाडनू की ओर माणकगणी कार्तिक कृष्णा तीज को दिवंगत हुए थे, अतः चातुर्मास की समाप्ति में लगभग 27 दिनों की देर थी। साधु साध्वी वृंद एक एक दिन गिन कर निकाल रहे थे। अंततः चातुर्मास समाप्त हुआ। सुजानगढ़ से विहार कर साधु संघ लाडनू में पहुंच गया। चातुर्मास काल में ही सब सिंघाड़ों के पास यह सूचना पहुंच चुकी थी कि संघ लाडनू में एकत्रित होकर भावी आचार्य के विषय में निर्णय करेगा। इसलिए प्रत्येक सिंघाड़े की दृष्टि लाडनू की ओर लग रही थी। चातुर्मास समाप्ति के अंतर प्रत्येक सिंघाड़ा अपने स्थान से विहार कर लाडनू की ओर इस प्रकार बढ़ने लगा जैसे नदियां समुद्र की ओर बढ़ती हैं। दीवान की भविष्यवाणी। डाल मुनि का चातुर्मास कच्छ प्रदेश के बेला नगर में था। वहां से उन्होंने लाडनू की ओर प्रस्थान किया। वे उस समय 7 संत थे।
कच्छ का रण पार कर सर्वप्रथम वे वाव पधारे। उसी अवसर पर साध्वी अंचा जी भी कच्छ से वाव पहुंची हुई थी। चारों तीर्थों की उपस्थिति ने नगरवासियों के मन को हर्षाप्लवित कर दिया। संख्या की दृष्टि से भी एक साथ 12 चरित्र आत्माओं का निवास वहां के लिए एक दुर्लभ अवसर जैसा ही था। डूंगर भाई महता वहां के प्रमुख श्रावक थे। वे बाव राणा जी के दीवान थे, अतः पूरे राज्य में उनकी एक विशेष मान्यता और प्रभाव था। उन्होंने डाल मुनि से निवेदन किया, कच्छ के पूज्य तो आप ही कहलाते हैं। अब ज्ञात होता है कि धर्म संघ के पूज्य बनने का अवसर भी आ गया है। डाल मुनि ने कहा, महता जी, अपना धर्म संघ तो रत्नों की खान है। इसमें एक से एक बढ़कर योग्य मुनि हैं। उनके सम्मुख मैं तो किसी गणना में आने योग्य भी नहीं। महता जी ने कहा, हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख रुपए है। यह तो लाडनू में परखने वाले जोहरी एकत्रित होंगे तभी पता चलेगा। मुझे तो यही स्पष्ट दिखाई देता है कि वे आपसे अधिक चमकीला हीरा शायद ही खोज पाए। पंडित जी की सहजवाणी। डाल मुनि का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि उनसे हर कोई सहज ही प्रभावित हो जाता था। उनकी ये विशेषता बहुत पहले से ही थी। संवत 1945 से डाल मुनि का चातुर्मास कांकरोली में था। वहाँ के एक प्रसिद्ध पंडित घनश्याम लाल जी सनाड्य उनके संपर्क में आए। वे एक अच्छे कवि और व्याख्यान रसिक व्यक्ति थे। डाल मुनि उत्कृष्ट कोटि के व्याख्यान दाता थे, अतः पंडित जी प्रथम संपर्क में ही उनके भक्त बन गए। एक दिन उन्होंने स्थानीय श्रावकों से कहा, मैं अनेक जैन मुनियों के संपर्क में आया हूँ, परंतु इन जैसा आकर्षण मैंने कहीं नहीं पाया। यह तो आचार्य बनने योग्य संत हैं। 5 वर्ष पश्चात संवत 1950 में वहां मुनि जयचंद जी का चातुर्मास हुआ। वे अच्छे व्याख्यानी और नामी संत थे। पंडित जी उनके संपर्क में भी आए और प्रभावित हुए। उस चातुर्मास में श्रावकों ने पंडित घनश्याम लाल जी से एक गीतिका का निर्माण करवाया। पंडित जी ने 21 पद्यों की गीतिका बनाकर दी। उसके प्रारंभिक 16 पद्यों में स्वामी जी और तेरापन के उद्भव का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। 17वें पद में आचार्य भारमल जी से लेकर उस समय विद्यमान आचार्य माणकलाल जी तक का नामोल्लेख किया है, परंतु उसके साथ ही उसी क्रम में उन्होंने मुनि डालचंद जी का नाम भी दे दिया। श्रावकों ने गीतिका पढ़ी तो उस नाम के लिए पंडित जी से कहा कि आचार्य के नामक्रम में उक्त नाम नहीं होना चाहिए। पंडित जी ने कहा, उस पद को पूरा करने के लिए मुझे एक नाम की आवश्यकता थी। उस श्रेणी में बैठने वाला मुझे यही नाम सर्वश्रेष्ठ लगा, अतः मैंने उसका सहज भाव से उपयोग कर लिया। श्रावकों ने सुझाव देते हुए कहा, उस पद में किसी मुनि का नाम न देकर अन्य किसी प्रकार से पद की पूर्ति कर दीजिएगा। पंडित जी ने निर्णय पूर्वक कहा, यह नाम तो यही रहने योग्य है, मैं इसे किसी भी मूल्य पर निकालना नहीं चाहूँगा। पंडित जी ने उस 2 टूक कथन के आगे सभी लोग मन या बिना मन चुप हो गए। वह पद्य इस प्रकार है। भिक्षु पट भारीमल पाया, राय चंद गहरा जस छाया। जीत का बजे जीत डंका, मुनि मगराज बड़ा बंका। महिमा माणक लाल की, सब जग में विख्यात। डालचंद जी है महाराजा, करे ज्ञान की बात। संत सब बड़ा चमत्कारी, प्रगट भय भीखम अवतारी। 4 वर्ष पूर्व ही पंडित घनश्याम लाल जी की वह सहज स्फूर्त वाणी अवश्य ही आश्चर्यचकित कर देने वाली है। आडेल में डाल मुनि ने वाव से मारवाड़ की ओर विहार किया। मालानी क्षेत्र के बालोतरा, पचपदरा आदि नगरों में पधारना था। मार्ग में थोड़ा सा घुमाव लेकर वे आडेल पधारे। वहां पचपदरा निवासी बंजी चंदानी दुकान किया करते थे। वे बड़े धार्मिक और भक्त प्रवृत्ति के श्रावक थे। स्थानीय तथा पार्श्व स्थित बंटेरा की धाणी के अनेक जाटों को उन्होंने श्रावक बनाया था। उन लोगों ने भी कभी ऐसी आशा नहीं की थी कि संतों का कोई सिंगाड़ा पहाड़ जैसे रेतीले टीलों से घिरे उनके गांव में आएगा। डाल मुनि वहां पधारे तो सभी का मन एक अवर्णनीय आनंद से भर गया। बंजी चंदानी तथा अर्जुन जी बटेर
आदि ने उस समय सेवा का अच्छा लाभ लिया। बंजी ने मुनि डालचंद जी पहले से ही परिचित थे। बंजी भी उनके प्रति अतिरिक्त भावना रखते थे। संवत 1952 में उन्होंने एक सिलोका बनाया था। उस समय उसे गाकर डाल मुनि को सुनाया गया। उसमें आचार्य के गुण वर्णन के साथ साथ 2 संतों का भी नामोल्लेख किया गया है। उनमें प्रथम नाम मुनि कालू जी का है और द्वितीय मुनि डालचंद जी का। वह पद्य इस प्रकार है। सामी कालू जी थंब समान, डालचंद जी करत बखान। सामी तणी जे सेवा सारे, तिणने दिन दिन तीखा तारे। डाल मुनि के वहां पदार्पण का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करते हुए बंजी ने सभी चौधरियों को उनकी सेवा में उपस्थित किया। उनमें से अनेक चौधरी सुदृढ़ श्रावक बने। उस समय वहां के सभी चौधरियों ने संवत्सरी के दिन हल खेड़ने का त्याग लिया। बंजी ने संवत 1956 में एक दूसरा सिलोका बनाया था। उसमें डाल मुनि के पदार्पण तथा चौधरियों के प्रत्याख्यान का वर्णन इस प्रकार किया। गाम आडेल बटेरारी ढाणी, जंगी धोरा ने टाकारो पाणी। जठे महाराज सा पगलिया जी कीधा, सारा जना ने दर्शन दीधा। गाम आडेल में समगत रो वासो, धर्म रो उदत बारो ही मासो। सारा चौधरिया सौगन कीना, महे छमचरी ने हल नहीं कीना। सुकुन की सूचना। आडेल से विहार कर डाल मुनि जसोल की ओर पधार रहे थे। मार्ग में सोनचिड़ी दाहिनी ओर बोली। हिंदू जी जोधानी मार्ग की सेवा में साथ साथ चल रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज सुकुन तो गजब के हो रहे हैं। आपके लिए तो पहुंचते ही पूज्य पद तैयार मिलेगा। सुकुन तो होते ही रहते हैं और उनकी सूचना पर भी लोग विभिन्न विचार करते ही रहते हैं, परंतु लगता है उस समय तो प्रत्येक तेरापंथी व्यक्ति मुनिजनों की विशिष्ट योग्यता को मन ही मन तोल रहा था और किसी भी शुभ संकेत को उनके आचार्य पद की सूचना मानने को लालायित था। मन कहता है। जसोल में डाल मुनि गिरधारी मलजी सालेचा के मकान में ठहरे। काफी लोग सेवा में उपस्थित थे। व्याख्यान की समाप्ति के पश्चात सुजोजी कोठारी की पत्नी कसुम्बा बाई ने सभी को सुनाते हुए डाल मुनि से कहा, आप तो जल्दी से जल्दी लाडनू पधारो और माणकगणी की गद्दी संभालो। डाल मुनि ने उनको टोकते हुए फरमाया, इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए, हमारे संघ की यह पद्धति नहीं है। कसुम्बा बाई ने कहा, आप निषेध करते हैं तो नहीं बोलूंगी, परंतु मन तो यही कहता है कि आचार्य आपको ही बनना पड़ेगा। विचारों का संक्रमण। अपने ओजस्वी व्यक्तित्व और विशिष्ट योग्यता के आधार पर डाल मुनि ने न जाने कितने व्यक्तियों के मन में आशा के ऐसे दीप जलते देखे थे जो भावी आचार्यत्व की संभावना को पूरी स्पष्टता के साथ उन्हीं के नाम से जोड़ रहे थे। लगता है उस समय सभी के मन में एक ही प्रकार के विचारों का कोई संक्रमण हो गया था। डाल मुनि के सम्मुख जब कोई उनके आचार्य बनने की संभावना का कथन करता तो वे उसे संघ की मर्यादा के प्रतिकूल बतलाते हुए प्राय टोक देते। फिर भी वह क्रम तो अपनी गति पर चालू ही था। बहुत बार ऐसे अवसर भी आ जाते जब उन्हें तटस्थ भाव धारण कर मौन का अवलंबन लेना पड़ता, क्योंकि जन भावना के प्रवाह को सर्वथा रोक पाना न कभी सहज हुआ है और न संभव। मनोमंथन। उन दिनों स्वयं डाल मुनि के मन में भी एतद विषयक मंथन चलता रहता था। वे सोचा करते थे कि देखे भावी आचार्य कौन होता है। उन्होंने अनेक मुनियों के नाम पर अपनी दृष्टि दौड़ाते हुए ये निश्चय करना चाहा था कि संघ किसी नाम का चुनाव कर सकता है। वे स्वयं लाडनू पहुंचकर आचार्य निर्वाचन के कार्य को प्रत्यक्ष रूप में निरखना परखना चाहते थे। उस अवसर पर उभर आने वाली मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया से भी अवगत रहना चाहते थे। इसलिए निरंतर विहार करते हुए वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उस समय उन्होंने जसोल से जोधपुर की ओर विहार किया था। जोधपुर उनके लिए लक्ष्य नहीं, रात्रिकालीन एक पड़ाव मात्र था। लक्ष्य तो लाडनू ही था। कल के अध्याय में हम सुनेंगे मुनि कालू जी की प्रतीक्षा और निर्वाचन सभा का प्रसंग। मुनि कालू जी
जिस व्यक्ति का चुनाव करेंगे वह सर्वमान्य होगा। मुनि मगनलाल जी ने आचार्य के नाम की घोषणा के समय क्या जिज्ञासा व्यक्त की? नाम की घोषणा का प्रसंग, समाचार प्रसार और प्रथम दर्शन का प्रसंग, डालगणी को आचार्य बनने का प्रथम समाचार किसने दिया? ओम अरहम।